A very warm good evening मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत अमेजिंग लेक्चर दैट इज ऑल अबाउट एएफएमसी। रिजल्ट्स आ चुके हैं और बहुत सारे बच्चे डीपली इंस्पायर्ड है, मोटिवेटेड है कि यार मुझे तो सिर्फ एएफएमसी में जाना है। एम्स से भी ज्यादा कई बच्चों के मन में सिर्फ और सिर्फ एएफएमसी होता है। तो चलिए लेट अस नो एवरीथिंग अबाउट एएफएमसी। डिटेल में सेशन में मैं आपको एएफएमसी के बारे में सारी चीजें बताती हूँ और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या फीस होती है, लाइफस्टाइल कैसा होता है, स्टाइपेंड कितना मिलता है, सब कुछ बताने वाली हूँ। सो एएफएमसी की सीट मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। एएफएमसी में 115 सीट्स होती हैं फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स देयर आर 30 सीट्स। सो देयर आर अ टोटल ऑफ 150 सीट्स। 5 टू स्टेट सीट्स होती हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से स्पॉन्सर्ड होती है, होम अफेयर से स्पॉन्सर्ड होती है। एएफएमसी इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में से एक है। इट इज एक्रेडिटेड बाय नैक। नैक की एक्रेडिटेशन बहुत मान्यता रखती है, A+ इसको एक्रेडिटेशन मिला है। 3.51 आउट ऑफ 4। इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट एवर जो किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया को मिला है। एएफएमसी में यूजली अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज भी हैं, नर्सिंग, फार्मेसी, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री और पैरामेडिकल भी है। एएफएमसी में 29 डिपार्टमेंट्स हैं। नैक एक्रेडिटेशन सबसे अच्छी है। तो अगर अभी तक अपने स्कोर के हिसाब से आपने एएफएमसी के बारे में नहीं सोचा है तो अभी मैं आपको अर्ज करती हूँ कि आप प्लीज एएफएमसी के बारे में सोचिए। इससे आपके दो फायदे होंगे। एक, आप डेफिनेटली डॉक्टर बन के निकलेंगे एंड दूसरा, यू विल बी एबल टू वेयर द यूनिफॉर्म एज वेल। कॉलेज आपको ऑफर करता है एमबीबीएस डिग्री, बीएससी ऑनर्स, एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा, डीएम, एमसीएच, ये सारे कोर्सेज वहां पर मिलते हैं। एएफएमसी में एडमिशन सिर्फ और सिर्फ नीट के स्कोर के बेसिस पर ही मिलती है। देयर इज नो अदर वे कि आपको एएफएमसी में एडमिशन मिल सकती है। तो अब बात करते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं एएफएमसी में। एएफएमसी में होता है एमबीबीएस जिसको नीट यूजी के थ्रू एडमिशन मिलती है, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जिसके लिए एएफएमसी का एंट्रेंस एग्जाम लिखना पड़ता है, एमडी नीट पीजी, एमएस नीट पीजी के थ्रू मिलती है, डीएम एएफएमसी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, एमसीएच एएफएमसी का एंट्रेंस एग्जाम होता है और पीएचडी भी एएफएमसी देता है बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट्स में। अब बात करते हैं एएफएमसी के सिलेक्शन क्राइटेरिया की कि कैसे आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। एमबीबीएस की ड्यूरेशन होती है 5.5 इयर्स, कोर्स फी होती है 64.95 लाख रुपीस, जिसको आपने वापस करना होता है। लगभग 70 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। वैसे तो आपको 0 रुपीस खर्चने, बट अगर आप 5 साल के बाद आर्मी नहीं ज्वाइन करोगे देन यू हैव टू रिटर्न द मनी टू देम। 145 और 5 जैसे मैंने आपको बोला थ्रू एमएचए लेते हैं। 10+2 पास होना चाहिए, 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, पीसीबी में इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। नीट यूजी एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें की जाएंगी। इसके अलावा एएफएमसी में होता है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग जिसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स एंड कोर्स फीस होती है एनुअली 80,000 रुपीस। सीट इनटेक होता है सिर्फ 40 क्योंकि ये नर्सेस भी कमीशन होती है इंडियन आर्मी में। अगर मैं बात करूं बीपीएमटी की, इसका ड्यूरेशन होता है 4 इयर्स, सीट इनटेक होती है 95, जिससे लैबोरेटरी टेक्नीशियंस होते हैं, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियंस, कार्डियो टेक्नीशियंस, न्यूरो टेक्नीशियंस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियंस, राइट। और ये एएमसी दैट मींस आर्मी मेडिकल कोड के रिकॉर्ड्स के थ्रू ही सिलेक्ट किए जाते हैं। एमडी की ड्यूरेशन होती है 3 इयर्स, कोर्स फी होती है 3.86 लाख रुपीस, 114 सीट इनटेक होता है, वेरियस स्पेशलाइजेशंस, गायनी, ऑर्थो, कार्डियो, न्यूरो, राइट एवरीबॉडी, एनेस्थीसिया, बायोकेमिस्ट्री, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इम्यूनोहेपेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रेडियोलॉजी, साइकियाट्री, एनाटॉमी, ऑप्थेल्मोलॉजी। एमबीबीएस डिग्री कहीं से भी रिकॉग्नाइज्ड हो, एएफएमसी का एमडी एग्जाम जो है वो नीट पीजी के थ्रू भरा जाता है। Same is with MS also. Specialization होती है ear, nose, throat, ENT, general surgery, orthopedics, obstetrics and gynae. MCH, neurosurgery, pediatric surgery, plastic surgery and cardiothoracic surgery. MD, MS डिग्री मेडिसिन किसी भी आपको रिनाउंड जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है वहां से हो। एएफएमसी अपना एंट्रेंस एग्जाम लेता है, MCH, DM, कार्डियो, पीएचडी के लिए एएफएमसी अपने खुद का एग्जाम लेता है। कट ऑफ लगभग 615 टू 620 होती है मेल्स के लिए, फीमेल्स क्योंकि सीट्स कम है कट ऑफ 627 से लेकर 633 तक
होती है। बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। सो देखिए यहां से मैंने बताया जैसे 627 से 633, तो 21 की कट ऑफ से 615 627। आई होप इस साल कट ऑफ 10-15 नंबर बढ़ गए तो ये 35 तक पहुंच जाएगी, 21 22 तक पहुंचने का चांस है। तो लगभग आप देखिए इतनी ही कट ऑफ रह रही है। बट लास्ट 3 सालों से जब से पेपर टफ हुआ है, कट ऑफ ने काफी ज्यादा जंप मारा है। इस साल ओवरऑल कट ऑफ 10 to 15 मार्क्स का जंप मारने वाली है। एएफएमसी में एडमिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहां का ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और मेडिकल फिटनेस, क्योंकि कट ऑफ के ऊपर सारे ही बच्चे एएफएमसी में जा सकते हैं, बट उसके बाद उनको वहां का मेडिकल फिटनेस करना है। कोई भी सीरियस डिफॉर्मिटी, मैलफॉर्मेशन, मैल डेवलपमेंट बॉडी में नहीं होनी चाहिए, जैसे स्कोलियोसिस, स्पाइनल प्रॉब्लम होती है, स्पाइना बाइफिडा, कोई स्केलेटरी डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, स्पीच में कोई इंपेडिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई ऑर्गेनिक डिजीज हार्ट और ब्लड वेसल्स की नहीं होनी चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस जैसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाएगा। हर्निया नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए। राइट, कैंडिडेट जिनका हर्निया का ऑपरेशन हो रखा है उनका दोबारा चेकअप होगा एंड देन ओनली दे विल बी डीम्ड फिट। राइट, कोई भी ऑपरेशन को 12 वीक से ज्यादा पास हो जाने चाहिए, एब्डोमेन मसल्स नॉर्मल होनी चाहिए, हर्निया या ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, फीमेल्स का भी गायनेकोलॉजिकल और अल्ट्रासाउंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, कोई भी फिस्टुला, पाइल्स, किडनी की प्रॉब्लम, ग्लाइकोसूरिया, एल्ब्यूमियूरिया, डिजीज ऑफ द स्किन, कॉन्जेनाइटल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एचआईवी डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, आई की कोई कंडीशन जैसे कि स्क्विंट, कोई एक्टिव ट्रैकोमा, कोई कॉम्प्लिकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। कोई भी लिम्फ नोड इनलार्ज नहीं होना चाहिए। हाइट वेट की रिक्वायरमेंट जो है वो कई बार एज बॉडी के हिसाब से होती है। आर्म फोर्सेस के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं जैसे एनडीए आईएमए में जो भी होता है उन्हीं के हिसाब से हाइट और वेट की रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे अगर कोई गोरखास हैं, नॉर्थ ईस्ट के हैं, नेपाल बॉर्डर के हैं, तो उनकी हाइट कम भी चलती है। मेल कैडेट्स और फीमेल कैडेट्स के लिए बता देते हैं, कैंडिडेट्स फ्रॉम द हिल्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विल बी एक्सेप्टेड जिनकी 152 है, अदरवाइज हाइट चाहिए 157। राइट, एवरीबॉडी अलाउंस फॉर ग्रोथ ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर बिलो 18 है तो मतलब 18 तक 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। फीमेल कैंडिडेट्स की जो मिनिमम हाइट है वो 152 होनी चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट से हैं, हिली एरिया से, क्योंकि वहां हाइट कम होती है, 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर 18 ईयर से कम है, यहां भी 2 सेंटीमीटर कम है तो अलाउ कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है 6000 रुपीज एक बार, ताकि आप अपनी यूनिफॉर्म सिलवा लीजिए। 1250 मिलता है, आप अपनी यूनिफॉर्म को ईयरली मेंटेन कर सके। 1800 ग्रांट इन एड अलाउंस एंड 900 रुपीज मंथली आफ्टरवर्ड्स। 560 रुपए वॉशिंग के लिए, 210 टर्म ब्रेक के लिए, ऐसे कर कराकर आपको फ्यू थाउजेंड रुपीज जो है वो मिलना शुरू हो जाते हैं। एंड दिस इज समथिंग दैट इज मच डिफरेंट एंड बेटर देन एनी अदर प्राइवेट कॉलेज। पर बॉन्ड एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लायबल टू चेंज होता है अगर आप एज कमीशन ऑफिसर सर्व नहीं करेंगे, बिकॉज एएफएमसी आपसे फीस नेग्लिजिबल लेता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फ्री में इतनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए आपको एक बॉन्ड एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन साइन करना पड़ेगा दैट यू आर गोइंग टू सर्व द आर्मी। अगर आप ये नहीं साइन करेंगे देन यू विल हैव टू रिटर्न द इंटायर फीस। ये इनकी सैलरी होती है। कैडेट को 57,800 रुपीज मिलने लगते हैं सी, और कमिश्निंग लेफ्टिनेंट को 63,100, कैप्टन को 71,500, मेजर को 1,24,000, लेफ्टिनेंट को 1,34,000, कर्नल ये बाय सिलेक्शन होता है। राइट, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, ऐसे ऐसे आपकी सैलरीज जो है वो इंक्रीज होती रहती है एंड यू गेट कमिशन एज अ ऑफिसर इन एयरफोर्स, नेवी और दी आर्मी। राइट एवरीबॉडी, तो ये देखिए ऐसा सुपर अमेजिंग, अगर आपको पढ़ना है इस तरह का माहौल में तो द बेस्ट प्लेस फॉर यू इज द आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। ऐसे यूनिफॉर्म आप अगले ही साल या इस साल अगर आप नीट 2023 के स्टूडेंट हैं तो पहनना शुरू कर सकते हैं। आई होप मैंने इस छोटे से वीडियो में आपको एफएमसी की सारी इंफॉर्मेशन दे दी। यू आर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड। बेटा मैं हमेशा एक चीज कहूंगी, अगर आप 2024 के बच्चे हैं, आप सिर्फ अपने आप को 1 ईयर दीजिए। हैव फेथ, हैव ट्रस्ट इन वेदांत बायोट्रॉनिक। हम आपके साथ खड़े हैं, 1 साल में आप कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। एंड अगर आपने अपना ड्रीम कॉलेज एफएमसी माना है, ट्रस्ट मी इट इज द बेस्ट कॉलेज। तो अब आप जब तक एफएमसी नहीं पहुंच जाते बिल्कुल भी रुकिए नहीं। द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज डूइंग व्हाट पीपल से यू कैन नॉट डू। तो प्रूव एवरीबॉडी रॉन्ग और चलिए पहुंच जाइए एफएमसी में। आई एम ऑलवेज एवरीथिंग।
प्लीज इंश्योर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप बायोट्रॉनिक पीसीबी जरूर ज्वाइन करिए ताकि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहे। वहां सारी इंफॉर्मेशन, लेक्चर की टाइमिंग्स, नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, क्लास नोट्स सब पहुंच जाता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार एकेडमिक लेक्चर्स देकर देखिए, जो आप लाखों रुपए खर्च के कोटा में नहीं पढ़ते हैं, उससे बेटर आपको यहाँ पर टोटली फ्री में पढ़ाया जाता है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।